नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो बोलते हैं वो कर दिखलाते हैं। ऐसी कई बातें खुलकर सामने आती है तब जब चिराग पासवान का दमखम काफी उभर कर सामने आता है। इस बीच बता दें, चिराग पासवान पशुपति पारस के बीच लड़ाइयों का दौर चल रहा था और लड़ाइयों के दौर में बड़े खुलासे होते हैं, जिसके बाद से बड़े बयानों का आना सामने हो जाता है। इसके बाद से सबसे बड़ी बात तब हो गई जब पशुपति पारस का आवास खाली करा दिया गया और इस आवास के खाली करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण रहे तो चिराग पासवान। जी हाँ, ऐसी बड़ी बातों का इसलिए कहना आज लाजमी हो गया है क्योंकि जहां पशुपति पारस को 13 नवंबर को आवास खाली करना था, वहां वो 11 नवंबर को आवास खाली करते हैं। जिसके बाद से कहा जाए तो उस आवास पे न सिर्फ पशुपति पारस की बैठक होती थी, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई नेताओं का आना जाना उस आवास पर लगातार लगी रहती थी। लेकिन इस बीच चिराग पासवान, जो कि अपने बदले को पूरा करना अच्छे से जानते हैं, 2021 का वो समय जब चिराग पासवान पशुपति पारस दो टुकड़े में बट गई थी एलजेपीआर पार्टी, और जिसके बाद से चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस से पूरे नाराज और खफा चल रहे थे। जिसके बाद से कहा जाए तो चिराग पासवान कई बार मीडिया संस्थानों में बातचीत के दौरान, कई बार अपने जनता के बीच भी इन बातों का खुलासा किए हैं कि चाचा भतीजे का ये रिश्ता दिखावा रिश्ता है। ना ही वो उन्हें अपना चाचा मानते हैं, ना ही घर का हिस्सा मानते हैं। लेकिन पशुपति पारस लोकसभा चुनावी दौरान भी बड़ी बातों का कहते रहे लगातार कि चिराग मेरा खून है, मेरा भतीजा है। इस तरह से कई बार पशुपति पारस इन बातों को सामने लाए। लेकिन जहां बात आती है आवास की, कई लोगों ने यह भी बड़ी क्यास लगाई कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी में ये आवास क्यों खाली किया गया। तो आपको बता दें, चिराग पासवान जो कि गांधी मैदान में 28 नवंबर को स्थापना दिवस मनाने वाले थे, रैली को स्थगित कर दिया था। इसके बाद से बड़ी बातें खुलकर सामने आ रही थी कि आखिरकार रैली स्थगित क्यों किया गया, आखिरकार स्थापना दिवस क्यों ऐसे रोका जा रहा है रैली को, जहां पूरी तैयारियां दमखम के साथ दिख रही थी। पटना के यही गांधी मैदान में पूरे जोरों शोरों के साथ एलजेपीआर पार्टी अपने रैली को काफी प्रदर्शित करती। इस बीच जैसी रैली स्थगित होती है तो अब बड़ी बातें और बड़ी खुलासे हुए हैं और इन खुलासे के पीछे आवास का कारण बताया जा रहा है। हालांकि आवास खाली होता है, चिराग पासवान एक दिन भी नकाजा नहीं करते हैं कि अगले दिन वो आवास में पहुंचते हैं। चेहरे पर खुशी दिखाई देती है, हाथों में मिठाई और गले में माला, हर कुछ ब्याह करती है। जिसके बाद से चिराग पासवान मानो उन्हें अपना घर मिल गया हो, इस तरह की खुशी वो मनाते नजर आए। कई लोगों ने चिराग पासवान को शुभकामनाएं दी। चिराग पासवान पूरा सफाई करा रहे हैं उस घर की। कुछ काम अभी भी रुका हुआ है जो विभाग के द्वारा वहां किया जा रहा है, मरम्मत की जा रही है और पूरे सजावट के साथ चिराग पासवान वहां देखेंगे जल्द ही। लेकिन इसके साथ साथ एलजेपीआर पार्टी के कई नेताएं वहां जा चुके हैं, सांसद जा चुके हैं, वहां सफाई का ध्यान दिया जा रहा है। यानी जैसी आवास खाली हुआ अब उसकी मरम्मत पर ध्यान देने लगे हैं लोग। ये काफी बड़ी बात है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। आइए सबसे पहले हम आपके बीच वो साझा करते हैं। तो आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को चिराग पासवान इस कार्यालय में पहुंचे थे और विधिवत पूजा भी की थी। लेकिन अभी भवन निर्माण विभाग को इसमें और कुछ काम करने हैं। विभाग तैयारी कर रहा है। पूरी तैयारी के बाद चिराग पासवान का यह कार्यालय सौंप दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी का 28 नवंबर को स्थापना दिवस जो पटना के गांधी मैदान में होना था, उसे अब अपने पिता के पुराने कार्यालय में करेंगे। कहा जाए तो 4 साल बाद इस कार्यालय में चिराग पासवान पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह बहुत बड़ी बात है कि इस बार हम लोग अपने पुराने कार्यालय में आ जाएंगे और स्थापना दिवस मनाया जाएगा। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन 3 दिन पूर्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के जरिए लेटर जारी करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को सूचित किया गया था कि पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर 28 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट महारैली स्थगित की जाती है, क्योंकि बिहार में 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक पैक्स चुनाव होने हैं। अब लेटर में कहा गया है कि पैक्स चुनाव लेकर पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट महारैली का आयोजन बाद में किया जाएगा। इसकी सूचना जल्द जारी होने की बात कही गई है। लेकिन स्थापना दिवस कहां मनाया जाएगा, इसको लेकर अब चर्चा तेज हो गई है और कार्यकर्ताओं ने भी कहा है कि ज्यादा उम्मीद है कि नई पार्टी एलजेपीआर के कार्यालय में ही
स्थापना दिवस मनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए आधिकारिक तौर पर प्रदेश अध्यक्ष सूचना देंगे। तो जैसा कि भी आपने सुना कि एलजेपीआर पार्टी और उनके प्रदेश अध्यक्ष यानी राजू तिवारी ने जो बिहारी फर्स्ट की महारैली को स्थगित किया था, इसकी सूचना कई कार्यकर्ताओं को दे दिया। लेकिन इसके बाद जो स्थापना दिवस की बातें हैं, अब क्यास लगाई जा रही है कि उन्हीं के नए आवास यानी कि जो आवास है एलजेपीआर पार्टी का, जो आरएलजेपी पार्टी के पशुपति पारस छोड़ चुके हैं, वहीं स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो लोगों के अंदर एक खुशी की लहर भी दौड़ रही है कि हमारे पूर्वजों के आवास पे ही स्थापना दिवस मनाया जाए। और सबसे बड़ी बात और खुशी की बात यह है कि चिराग पासवान जो काफ़ी दमखम के साथ बने रहते हैं, अपने पिता का आदर सम्मान करते हैं, वो चाहते हैं कि स्थापना दिवस उन्हीं के कार्यालय आवास पर मनाया जाए। और ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें, अब आवास का मरम्मत किया जा रहा है, जिसके बाद से चिराग पासवान वहां अब नजर आएंगे। और साथ ही साथ देखा जाए तो चिराग पासवान विधिवत से वहां पूजा भी कराए, या फिर साफ तौर पर देखा जाए तो पूरी तैयारी के साथ चिराग पासवान वहां अपना कदम रखने के लिए पूरी चुनौती के साथ तैयार हैं। तो देखना दिलचस्प रहेगा आगे क्या होता है, पशुपति पारस का नया कदम क्या होता है, काफी दिलचस्प रहेगा देखना। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।